नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, मतलब एससीआई। ये स्टॉक ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जरा सोचिए, एक स्टॉक है जो महीनों से बस एक ही दायरे में फंसा हुआ है, न ऊपर न नीचे। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जो पूरी पिक्चर ही बदल देता है। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है एससीआई के साथ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने किया क्या है, खासकर तब जब मार्केट का मूड कुछ ठीक नहीं था। ये साइडवेज एक्शन क्या बला है? देखिए, सीधा सा मतलब है कि शेयर एक रेंज में, एक पिंजरे में कैद हो गया है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर, और महीनों से बस यही कहानी चल रही है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब मार्केट में गिरावट का दौर आया ना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स 50-60% तक गिर गए। एससीआई अपनी जगह पर टिका रहा, इसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। गिरावट में भी ये स्टॉक अपनी रेंज में ही घूमता रहा, जो कहीं ना कहीं इसकी एक छिपी हुई ताकत को दिखाता है। तो अब आते हैं उस दिन पर जिसने इस शांत कहानी में एक जबरदस्त तूफान ला दिया और पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हाँ, महीनों की इस खामोशी के बाद सिर्फ एक दिन और सारे समीकरण बदल गए। ये इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक ही दिन में 14% से ज्यादा की तेजी, ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और ये तेजी सिर्फ हवा में नहीं थी, इसके पीछे था लगभग 4.2 करोड़ शेयरों का जबरदस्त वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है एक्शन, इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स इसमें मजबूती से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि स्टॉक सिर्फ ऊपर नहीं भागा, इसने उस दीवार को तोड़ा है, वो रेजिस्टेंस लेवल जहां से ये बार बार टकराकर वापस आ रहा था, और वो भी इतने हैवी वॉल्यूम के साथ। ये एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल है कि शायद वो बोरिंग साइडवेज वाला दौर अब खत्म हो गया है। तो अब सवाल आता है रणनीति का, यहां से क्या? चलिए अब उस खास प्राइस पॉइंट की बात करते हैं जो सब कुछ तय कर सकता है। इतनी जबरदस्त तेजी देखने के बाद मन में सबसे पहला सवाल तो यही आएगा, क्या भी खरीद लेना चाहिए? क्या ये सही टाइम है? अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं। पहला, अभी खरीद लिया जाए, लेकिन इसमें एक रिस्क है। जो लोग पहले से बैठे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और शेयर थोड़ा नीचे आ सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? थोड़ा इंतजार किया जाए और 300 रुपए के लेवल के पार जाने का कंफर्मेशन लिया जाए। देखिए, 300 रुपए का लेवल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पड़ाव है। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलकर टिक जाता है ना, तो मार्केट का मूड ही बदल जाता है। एक नया भरोसा जगता है और फ्रेश बाइंग, नई खरीदारी आने लगती है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट असली है और स्टॉक 300 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर इसका अगला सफर कहाँ तक जा सकता है? चलिए इसका एक रोड मैप देखते हैं। 300 के ऊपर टिकने के बाद पहला लेवल जो हमें देखना है वो है 325। अगर वहां भी दम दिखाता है तो अगला बड़ा स्टेशन आएगा 350 पर, और 350 पार हुआ तो फिर मंजिल होगी इसका ऑल टाइम हाई, मतलब 384 रुपीस के आसपास, और फिर 400 का वो बड़ा साइकोलॉजिकल टारगेट भी दूर नहीं रहेगा। तो इस पूरी कहानी में दो नंबर सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। पहला नंबर 300, ये है कंफर्मेशन लेवल, और दूसरा 350, ये वो लेवल है जो अगली बड़ी तेजी का दरवाजा खोलेगा। तो एकदम साफ है, 300 का लेवल एक मजबूत खरीदारी का सिग्नल देगा, और 350 का लेवल पार करना जरूरी है अगर स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है। तो सवाल यही है, क्या ये महीनों की सुस्ती का अंत है? क्या एससीआई एक नए बड़े ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस स्टॉक पर नजर रखना अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है।